आइए पर्चा बनवाइए, फ्री लगवाइए। हमारे मित्र की बेटी का फोटो लगा हुआ है। राम प्रकाश कचौड़ी वाले, शुद्ध देसी घी में मिलने भैया खाना। जहाँ से देखो बाबू झींगुर चार कोने झींगुर और झींगुर से बने हुए हैं। गाइस, और मुझे बादल के गरजने की आवाज आई तो मैं तुरंत उठ के आई हूँ और मैंने मौसम देखा, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे पति देव को भी हमारी याद आ गई। हाँ, बिजली कड़क रही है ना, और फोन में इंटरनेट होता है तो हम आए थे अभी 300 बेड हॉस्पिटल। कल रात इनके कुत्ते ने छींक के इनके जख्म पे उसका थूक चला गया, तो डाउट वाउट था थोड़ा सा। डाउट क्या है, कभी भी अगर कुछ भी हो कहीं जख्म पे अगर कुत्ते का थूक वूक लग जाए ना, तो ये है कि आप तुरंत इंजेक्शन लगवा लो, उसी में फ़ायदे हैं। वरना कोई डाउट के बाद अगर हो गया रेबीज ना, तो कोई इलाज नहीं है। और सुविधा यहाँ फ्री है 300 बेड में। गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया सुविधा दे रखी है, फ्री। बताइए, आइए पर्चा बनवाइए, फ्री लगवाइए। रेड लाइट, टाइम हो रहा 10 बजने वाला है। टाइम हुआ है 9:53। देखिए, हम अभी यहाँ पर रुके तो हमारे मित्र की बेटी का फोटो लगा हुआ है, आयुषी राणा। सुबह सुबह का नाश्ता। हाँ भैया, दे दो। ये तो है, एक दिन दिए थे, एक दिन उसमें करते थे, एक दिन देते, एक दिन मन भर के पूरे 3 तक वो टमाटर बेटा बोली 3-4 करो खाओ, बढ़िया। राम प्रकाश कचौड़ी वाले, शुद्ध देसी घी में मिलने हैं भैया खाना। ये है बतासे वाली गली, उसके बाहर इतना खाना मिला है। अभी हम लोग जो लेके आए हैं खाना, वो खाना पता कितने का था? देखिए, रेट बताना जरूरी है। 400 रुपये का खाना आया ये नाश्ता, हालांकि थोड़ा महंगा पड़ा। 4 लोगों का। 4 लोगों का, लेकिन कैसे बताता हूँ मैं आपको। इसमें 2 भटूरे हैं 100 रुपये प्लेट, 4 कचौड़ी हैं, 4 कचौड़ी यानी कि 100 रुपये प्लेट। आप 4 कचौड़ी ले लो, वो भी 100 रुपये प्लेट। लेकिन 100 रुपये प्लेट है क्यों? आखिर देसी घी का खाना है ये, सारा देसी घी खाना है ये। देखिए, हम लेंगे कचौड़ी, भटूरा आप खाइए। ये हो गई आलू की सब्जी, ये हो गई मिक्स सब्जी, ये पनीर की, और ये हो गई छोले की, और ये हो गया पकौड़ा, इसे क्या कहेंगे, कोफ्ता, साथ में अचार। एक कचौड़ी की कीमत 25 रुपये है साहब। महंगाई का ज़माना बहुत हो गया है। भटूरा एक भटूरा 50 रुपये का। देखो भटूरा लेकिन बड़ा होगा। दीपक ने 2 लिए थे ना, तो खा नहीं मिला उसे दीपक को उस समय। हमारे घर में बात चल रही थी अभी बार कोड की। अभी हमारे एक मेडिकल वालों ने बार कोड मांगा, बोले पेमेंट कराते हैं तुम्हारा बार कोड पे। तो मम्मी कह रही मुझे समझ में नहीं आता बार कोड होता क्या है जी? हाँ, चील बिगड़ा हुआ चील बिगड़ा हुआ। हाँ, झींगुर, जहाँ से देखो बाबू झींगुर चार कोने झींगुर। और झींगुर से बने हुए हैं। वो बारकोड को क्या नाम रखते बोले इससे होता क्या है? हमें समझ में नहीं आता बार कोड लोग क्यों मांगते हैं। कह रही क्यों मांगते रहते हैं बार कोड? तो मैंने समझाया, मैंने कि अगर कोई मोबाइल नंबर डालेगा, पैसे डालेगा मोबाइल नंबर पे, तो डर रहता है अगर एक भी अंक गलत हो गया तो पैसे किसी और के अकाउंट में चले जाएंगे, और ज़माना बड़ा ख़राब हो गई, पैसे वापस देगा नहीं। बार कोड जब हम भेजेंगे तो हमारा नाम तुरंत खुल जाएगा उसमें, जैसे ही वो स्कैन करेगा तुरंत हमारा ही अकाउंट खुलेगा वो। नहीं खुर्चेगा थोड़ा, नहीं स्केच करने का नहीं होगा, स्कैन करने का होता है। स्कैन करेगा बस, केवल ऐसे करके। एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर का स्कैन कर लेता है, ऐसी बारकोड के अंदर फोन स्कैन कर लेता है आपका अकाउंट नंबर। आपके अकाउंट में ही जाएंगे पैसे, फिर दिक्कत नहीं रहती है। झींग अब समझ में आ गई वो झींगुर कितने काम का है। अस्पताल में, हॉस्पिटल में ना, कल मैं गया था, वो तो हॉस्पिटल मैंने स्कैन करा, नंबर लग गया। स्कैन करते नंबर लग जाता रेलवे हॉस्पिटल में। जब ये स्कैन करोगे आपका नंबर आ जाएगा। बोले जी क्या है झींगुर था? झींगुर उड़ रहा है हर जगह। बारकोड दे दो अपनो, बारकोड दे दो अपनो। हाँ, बारकोड अपना है, बारकोड जो ऐसा ही है। हम जब कैसे दिख जाते होंगे जब नंबर बनाते हैं, बनते हैं नंबर में कुछ नहीं होता। वो आपका अकाउंट में उसमें सब कुछ पता नहीं कैसे बनाते हैं, भगवान जाने। देखो होता है कुछ बहुत कर रहा सिस्टम, खुद ब खुद जनरेट। आजकल तो खुद भी जनरेट कर सकते हो हर चीज़ें। देखिए गाइस, मौसम कितना बढ़िया हो गया इस टाइम।
बहुत बढ़िया। कोई कह देगा ये अप्रैल है, हैं? मैं सो रही थी गाइस और मुझे बादल के गरजने की आवाज़ आई तो मैं तुरंत उठ के आई हूँ और मैंने मौसम देखा कितना अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत हवा चल रही है, मौसम बहुत ही बढ़िया। ऐसे मौसम में हो रील शूट बढ़िया करके शिफॉन की साड़ी पहन के, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है छत पर आकर। पेड़ दिखाऊं, पेड़ कैसे हो रहा है, पेड़ पीछे का पेड़ देखिए, पेड़ कितनी जोर से हवा चल रही है, हिलते हुए दिख रहे होंगे आपको वीडियो में। और यहाँ तक कि मैं भी हिलने लगी, सच बता रही हूँ, मतलब हवा धक्का दे रही है मुझे, बहुत तेज हवा है। बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये है मौसम शूटिंग वगैरह करने का, बढ़िया मस्त है एकदम। लेट गई थी मैं, सोचा थोड़ी देर सो लूँ, लेकिन जैसी बादल गरजने की आवाज़ जो आई है ना, तुरंत भागी मैं। ऐसा मौसम तो ज़्यादातर सभी को पसंद होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी। इस बार तो वाकई पता नहीं चल रहा है ये अप्रैल है क्या है, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा 1-2 दिन में बढ़िया हो जा रहा है। लेकिन ये गेहूँ जिनके पूरे पक्के धरे हैं, बेचारे किसानों पे क्या बीत रही होगी। हमें तो अच्छा लग रहा है ये मौसम, लेकिन उन बेचारों के लिए बहुत दिक्कत देगा ये, जिनके गेहूँ नहीं कटे हैं अभी। किसानों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे छत पर। बादल देखिए, पतंगबाजी करने वाले पतंगबाजी कर रहे हैं, कबूतरबाजी वाले कबूतर अपने अपने वापस बुला रहे हैं। जब चली ठंडी हवा, जब झुकी काली घटा, मुझको है जाने वफा तुम याद आए। आ रही हूँ, उन्हें हमारे पति देव को भी हमारी याद आ गई। हाँ, बिजली कड़क रही है ना, और फ़ोन में इंटरनेट होता है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पतिदेव कह रहे हैं नीचे आ जाओ। और बारिश भी शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी होने लगी बहुत बड़ी। ये छुपे हुए खड़े हैं, ये खड़े हैं छुपे हुए, देखो 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 देखो, लल्ली को छोड़ के गई थी इनके ऊपर। तो गाइस अगेन हम आपको मिल रहे हैं किचन में, क्योंकि एक ही जगह, ये ऐसी जगह है जहाँ हम दोनों की बहुत ज्यादा पड़ती है। हाँ जी। तो आज मैं इनसे कह रही थी तो क्या किचन में ही हम अपना बिस्तर लगा लें। हाँ जी। फिलहाल तो ये छौंकने जा रहे हैं, बनी बनाई दाल को दोबारा से तड़का लगा रहे हैं। दोबारा तड़का लगी हुई दाल में टेस्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैंने इनसे कहा थोड़ी सी मेरे लिए भी बना देना। हाँ जी। तो बोले आओ चलो वीडियो बना लेते हैं इस बहाने। और आज मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है, ये थे घर पर, तो इनसे हम काम करवा रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? मेरी आवाज बैठी हुई है बहुत ज्यादा, गला बैठा हुआ है और मेरा मुंह सूजा हुआ है क्योंकि मेरा थायराइड बढ़ गया है। ये बहुत बड़ी बात थी, बतानी जरूरी थी। और बताएं आप। अब छौंकेंगे दाल, अच्छे से खाएंगे, क्योंकि कल की देखिए दाल ये फ्रिज में रखी थी दाल, रात किसी ने खाई नहीं, खाना बन गया, खाया ही नहीं किसी ने। एक्चुअली कल हमने दाल चावल बनाए थे लेकिन किसी ने नहीं खाए, तो मैंने कहा खाने को वेस्ट नहीं करेंगे, इसी को तड़का लगा के ऐसा कर देंगे कि सब मांग मांग के खाएं। क्योंकि फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ खाना बच जाता है तो हम नाली वाली में नहीं फेंकते, हम रख देते हैं बाहर, ताकि कोई जानवर खा जाए। गली की एक डॉगी है, हम उसे खिलाते हैं। फिलहाल तो अब हमारी गली ऐसी हो गई कि सभी लोग उसका बहुत ख्याल रखने लगे। पहले उसे बुरा समझते थे, पहले बुरा समझते थे, लेकिन अब सब उसकी हेल्प करने लगे और बहुत अच्छे से वो अपनी लाइफ यहाँ काट रही है। भूरी है हमारी, भूरी गली की डॉगी। उसका नाम रख दिया भूरी। ये दाल छौंक दी हमने, देखिए दाल छौंक दी हमने, कितना बढ़िया कलर आ गया। और जो पहले वाली दाल थी वो ये है, देखिए अभी वाली है। सुन रहे हो पतिदेव, ये याद है आपको? स्पैचुला, स्पैचुला कहते हैं इसको क्या? ये तुम्हारे यहाँ है? पेन। ये मेरी मम्मी ने शादी में दिया था और ये सासू माँ देखो दीदी को दे रही हैं।
अरे तो एक तभी तो दे रहे कहाँ भी जाए तुम्हारो जब बताओ पहले। तो अपने पास से देती ना। अरे तो जाओ तो अपनो ही है, जो तो मेरा है। बड़ी बहू है आजकल मैं की अपने घर से लाई। चालू, इतनी सी लोहे की चीज ये ना इतना दे सक रही। इतना खराब तुम्हारी मम्मी ने दिया था जी, हाँ इतना खराब। तुम्हारी मम्मी तो इतना खराब भी नहीं दे रही है, मेरा ही दे रही है। चलो सही है, हो गई बहुत मजाक। अरे मुझे और कर दे कुछ। सुनो मजा तो चल रहा है दीदी, सुनो दे तो तुम्हें ऐसे से कही जा, ले ले जा। तुम्हें क्या लगा बुआ के पड़ गई? मम्मी काम रख सुनो तुमको लगा लो दीदी पेज, है तो नहीं कर पेज लगा लो। दो तो दो जो। अरे ऐसा तो ना अरे पेज का होगा नहीं है, क्यों है? लगा ले मिस्टर राय ने वो है अब ऐसा कुकर मोड़ आपका सामान तो सब यही है, वो कसने वाला बोल ले जाएंगे देखो मशीन को नहुरा ना है। देखो एक बात तो हमें कहनी पड़ेगी कि हमारे घर का कोई भी काम अगर अटकता है तो पूरा हमारे रवि भाई ही करते हैं। बहुत टाइम से अटका हुआ काम था, अटकता तो रवि के चक्कर में अटकता। देखिए ये फैन लगे तो इनके इंतजार में आज लग पाए फैन। ये इस बात से हमारे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 महीनों से केदारनाथ में रह रहे थे जी, हाँ वहाँ की घाटियों में। सकल को छुपा रहे हो। दांत टूटा हुआ है। यहाँ से गए थे चिकने, हाँ दाढ़ी बढ़ गई थी, बाबा जी बन के पकड़ के लाए वहाँ से हम। तब जाके हमारा फैन टंग गया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा में अब जो 2 फैन रखे हो सकता है अगले साल ही में ही लगे, वो इस साल में लग जाएंगे क्या? नहीं संडे को लगेंगे।